हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जारिफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम इस वीडियो में क्वेश्चंस के आपको आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं, जो सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होते हैं और आप सबके रियल एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी, बट आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अशरफ बयाबानी, हसन शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वजही और सबसे लास्ट में ऑप्शन के अकॉर्डिंग इब्ने निशाती। अब इनकी कुछ अहम मसनवियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे अशरफ बयाबानी की मसनवी है मसनवी नौ सिरहार, नोट कर लेंगे। हसन शौकी की मसनवी है मसनवी मेज़बानी नामा। मुल्ला वजही की मसनवी है कुतुब मुश्तरी। इब्ने निशाती की मसनवी है फूल बन। इब्ने निशाती की मसनवी है फूल बन। तो ये सारे आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मसनवी आली नामा का साल तसनीफ क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1665 ईस्वी। अब हम बात कर लेते हैं मसनवी आली नामा किसकी तसनीफ है, तो आप नोट कर लेंगे नुसरती। मसनवी आली नामा के खालिक हैं नुसरती। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मीर अवन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गंज खूबी। यहाँ पे 3 और किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे गंज मानी किसकी तसनीफ है, तो आपका आंसर हो जाएगा तिलवत चंद महरूम। बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है, की तसनीफ है। सिंघासन बतीसी आप बताएंगे किसकी तसनीफ है, तो सिंघासन बतीसी है लल्लू लाल जी की। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिंघासन बतीसी की तख्लीक लल्लू लाल जी ने मीर काजिम अली जमा के साथ में की थी। और मीर काजिम अली जमा वो शख्स हैं जिन्होंने कालिदास के ड्रामा शकुंतला का उर्दू में तर्जुमा किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या आता है एग्जाम में, कालिदास के ड्रामा शकुंतला का उर्दू में तर्जुमा किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा मीर काजिम अली जवा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मशहूर अदीब व सहाफ़ी की पैदाइश मक्का मुअज़्ज़मा में हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका असल नाम है महियुद्दीन, नोट कर लेंगे, आपका असल नाम है महियुद्दीन। आपकी पैदाइश हुई है 1888 ईस्वी में। आपकी पैदाइश कब हुई? 1888 ईस्वी में। मक्का में 1958 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। दोनों चीज़ें आप नोट कर लेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर थे, वज़ीर तालीम। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मसनवी आलीनामा में दक्कन के किस बादशाह के दौर हुकूमत के वाक़यात बयान किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अली आदिल शाह सानी। मसनवी आलीनामा किसकी तख्लीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा नुसरती। क्वेश्चन नंबर 6 है, अली आदिल शाह सानी शाही के दीवान में कुल कितने कसीदे शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नक्श फरियादी की रोशनी में फैज़ की शायरी पर तबसरा करते हुए जुमला किसने लिखा? फैज़ किसी मरकजी नज़रिए का शायर नहीं, सिर्फ एहसासात का शायर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नून मीम राशिद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नून मीम राशिद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 पे आने से पहले हम ये आपको बता दें कि फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी नज़में उर्दू नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल है, तो नोट कर लेंगे आप। तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तन्हाई किसकी नज़म है, तो आपका आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। इसी तरह से सुबह आज़ादी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी नज़म है, तो आपका आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सुंदरलाल बेदी के किस अफसाने का किरदार है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाजवंती। अब हम बात कर लेते हैं कि लाजवंती ये अफसाना है राजन सिंह बेदी का, लेकिन इसके साथ में एक चीज और भी आप नोट कर लेंगे कि राजन सिंह बेदी अफसाना लाजवंती अफसाना राजन सिंह बेदी के अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दो में शामिल है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अपने दुख मुझे दे दो ये एक अफसानी मजमुआ है, इसी में लाजवंती अफसाना शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए में ग्रहण दिया गया है, तो ग्रहण एक अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन डी में है ग्रमकोट, ग्रमकोट भी एक अफसाना है। ग्रमकोट एक अफसाना है, लेकिन ये राजन सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ दानो दाम में शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, हम तीन चीज़ें हमने आपको बताई और दो चीज़ें। तीन चीज़ों में ये है कि वह तीन अफसानी मजमुए हैं और दो अफसाने हैं। तो तीन अफसानी मजमुए में पहला है आपका अपने दुख मुझे दो, दूसरा है ग्रहण और तीसरा है दानो दाम। तो अपने दुख मुझे दो में जो अफसाना शामिल है वो है लाजवंती। दानो दाम अफसानी मजमुआ में जो शामिल है वो है गरम कोट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं, फसादी और पर्दे के पीछे किसके अफसाने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी असमत चौथाई। आपका आंसर हो जाएगा असमत चौथाई। क्वेश्चन नंबर 10 है रानू और तिलोका किस नॉवेल के मरकजी किरदार हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी ये राजन सिंह बेदी की नॉवेल है। शिकस्त कृष्णचंद्र का नॉवेल है। टेढ़ी लकीर असमत चौथाई का नॉवेल है। कार्य जहां दराज है कुर्रतुलैन हैदर का नॉवेल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जमाने ने उसकी सेहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से मुख्तसर शहादत लिखवाई। मसनवी सेहरुल बयान से मुतालिक ये बयान किसका है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब हम बात कर लेते हैं मीर हसन, जिनकी ये मसनवी है, यानी सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, तो आप नोट कर लेंगे मीर हसन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की। अब हम बात कर लेते हैं मीर हसन की पैदाइश कब हुई, 1737 ईस्वी में दिल्ली में। आपकी वफात कब हुई, 1786 ईस्वी में। आपकी तसानीफ में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली तो वही जो क्वेश्चन में डिस्कस की गई यानी मसनवी सेहरुल बयान, दूसरा है तज़किरा, तज़किरा शुअराए उर्दू। दूसरी तसनीफ है तज़किरा शुअराए उर्दू। तो दोनों आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मीर हसन का असल नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर गुलाम हसन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ऐ शम्अ तेरी उम्र तबीई है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तजाद। अब हम बात कर लेते हैं कि सनात तजाद किसे कहते हैं, तो सनात तजाद को सनात तत्बीक भी कहते हैं। कलाम में ऐसे दो कलमे इस्तेमाल करना जो मानवी एतबार से एक दूसरे के ज़िद हों, जैसे आप कहें हंसना और रोना, तो ये एक दूसरे के ज़िद है, इसलिए यहाँ पे जो सनात इस्तेमाल हुई है वो है सनात तजाद। हम बात कर लेते हैं कि ये जो शेर दिया गया है ऐशा में तेरी उम्र तबीई है एक रात, हंसकर गुजार या उसे रोकर गुजार दे, ये उर्दू के अहम शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है, तो आप नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 14। शौक़ी व ज़राफ़त तख़य्युल की बुलंदी, परवाज़ी और तहदारी के शायर के कलाम की खसूसियात हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गालिब।
مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 1797 میں۔ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 1797 میں۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ 1869 یعنی 1869۔ کوشچن نمبر 15 ہے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن۔ نذیر اکبر آبادی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئی؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی کہاں اور کس سن میں پیدا ہوئے؟ آپشن ڈی یعنی دلی 1740 میں۔ آپ کی وفات کب ہوئی یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے اسی کے ساتھ میں 1830 میں آگرہ میں۔ 1830 میں آگرہ میں۔ ان سے ریلیٹڈ ایگزام میں 2 کوشچن اور بھی آتے ہیں کہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ اردو شاعری میں عوامی شاعری کا نمائندہ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 16 کون سی تصنیف شبلی کی نہیں ہے؟ کون سی تصنیف شبلی کی نہیں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی شمس الضحیٰ۔ تو پھر شمس الضحیٰ کس کی تصنیف ہے نوٹ کر لیں گے، یہ مرزا دبیر کی پہلی سوانح عمری ہے۔ کس کی پہلی سوانح عمری ہے؟ مرزا دبیر کی پہلی سوانح عمری ہے۔ علامہ شبلی نعمانی بھی امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ کی پیدائش ہے 1857 آپ کی وفات ہوئی ہے 1914 میں۔ آپ کی تصانیف میں یہاں 3 تصانیف دی گئی ہیں، المامون، علم الکلام اور الغزالی۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ اور اہم تصنیفات ہیں جو امپورٹنٹ ہے، جیسے موازن انیس و دبیر اور شعر العجم۔ موازن انیس و دبیر اور شعر العجم۔ امپورٹنٹ کوشچن ایک نوٹ کر لیں گے، اردو شاعری میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔ کوشچن نمبر 17 ناول ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی جیلانی بانو۔ کوشچن نمبر 18 ناول شریف زادہ اور اختری بیگم کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے مرزا ہادی رسوا۔ مرزا ہادی رسوا کا کون سا ناول نصاب میں شامل ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا امراؤ جان ادا۔ کوشچن نمبر 19 ہے ان میں سے کس شاعر کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا؟ نوٹ کر لیں گے امپورٹنٹ فیکٹ ہے۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کو ان کے شعری مجموعہ گل نغمہ پر 1969 میں پہلی بار یہ ایوارڈ کسی اردو شاعر سے نوازا گیا، یعنی فرسٹ ٹائم کسی اردو شاعر کو یا ادیب کو یہ ایوارڈ اگر ملا ہے تو وہ ہے فراق گورکھپوری کو 1969 میں ان کے مجموعہ گل نغمہ پر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ فراق گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی۔ فراق گورکھپوری 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئی۔ آپ کی وفات 1982 میں دلی میں ہوئی۔ آپ کے کچھ اہم شعری مجموعے جس میں ہے گل نغمہ، نغمے ساز اور ایک رباعیات کا مجموعہ ہے روپ، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں گے۔ روپ کیا ہے؟ رباعیات کا مجموعہ۔ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ فراق گورکھپوری کی۔ ہم آتے ہیں اگلے کوشچن نمبر 20 ان میں کون سا افسانہ سعادت حسن منٹو کا نہیں ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی حماقتیں۔ تو حماقتیں پھر کس کا افسانہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا شفیق الرحمن۔ حماقتیں کس کا افسانہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا شفیق الرحمن۔ کوشچن نمبر 20 ہے جلوے گل ہے فضائے وادی پرخار میں، سرخ تکمہ سے قبائے سبز کوثار میں۔ سرخ تکمہ سے سرور جہاں بادی کی کیا مراد ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی بیر بہوٹی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 22 شاعری میں محسن کاکوری کے استاد کون تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی امیر مینائی۔ ہم آتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 23 ان میں سے کون سا شاعر اردو شاعری کے عہد زرین سے تعلق نہیں رکھتا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی آتش۔ آپ کا پورا نام ہے خواجہ حیدر علی آتش۔ کوشچن نمبر 24 ہے نظم دل افروز کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ نظم دل افروز کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین
आज़ाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 नोट कर लेंगे। मीर तक़ी मीर की वफ़ात किस सन में हुई? तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1810 ईस्वी। आपकी पैदाइश क्या हुई? 1723 ईस्वी में आगरा में। आपका असल नाम क्या है? मीर मोहम्मद तक़ी। आपका असल नाम क्या है? मीर मोहम्मद तक़ी। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड नोट कर ले। एग्जाम में पूछा गया कि मीर तक़ी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए? तो आपका आंसर हो जाएगा आसिफुद्दौला 1782 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 से इनमें से किस शायर ने इस्लाह जुबान की कोशिश की और उस पर खुद भी सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी उस पर अमल करवाया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नासिख। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रन एक तरफ चरख कोहन कांप रहा है। ये शेर किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये शेर मिर्जा दबीर के मरसिये का है। क्वेश्चन नंबर 28 है झेल में एक दावा और दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। दलील है क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं। क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दावा सही है और दलील गलत है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 मरसिये के अज्जाए तरकीबी की सही तरतीब के जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 खिताबिया कसीदा की पहचान क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खिताबिया कसीदे में तशवीब और गुरेज के अज्जा नहीं होते हैं। तो कसीदा दरअसल दो तरह का होता है, एक होता है तमहीदिया, दूसरा होता है खिताबिया। तमहीदिया में जिसकी शुरुआत तमहीद से की जाती है यानी तशवीब और गुरेज का अज्जा उसमें शामिल होते हैं, और खिताबिया कसीदे में तमहीद बांधने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शायर ने मरसिये को मुसद्दस की मखसूस हैयत बख्शी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर जमीर। क्वेश्चन नंबर 32 है रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाशमी। हाशमी रेख्ती का पहला साहिब दीवान शायर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नॉवल इमराव जान अदा में इमराव जान की परवरिश किसने की? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बुआ हुसैनी। इमराव जान अदा किसकी तख्लीक है? मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 ये भी इंपॉर्टेंट है मशरकी हिंदी की खास बोलियां कितनी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। मशरकी हिंदी की खास बोलियां कौन कौन सी नोट कर लेंगे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 35 है झेल की किस दास्तान में बंदर को तकरीर करते हुए दिखाया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फसाने अजायब। अब हम बात कर लेते हैं फसाने अजायब किसकी दास्तान है? तो आपका आंसर हो जाएगा रजब अली बेगसरूर। सने तसनीफ 1824 ईस्वी। नोट कर लेंगे 1824 ईस्वी। यहाँ पे कुछ और भी तसानीफ के नाम दिए गए जैसे किस्सा महर अफरोज व दिलबर। ये किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे ईसवी खां बहादुर। क्या कहा हमने? ईसवी खां बहादुर। अजाइबुल किसस किसकी दास्तान है? शाह आलम सानी। शाह आलम सानी। फसाने आज़ाद नॉवेल है, किसका नॉवेल है? पंडित रतननाथ सरशार का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 ये आज की वीडियो क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही केयरफुली आप एक एक पॉइंट को नोट कर लेंगे। इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक शायरी से है? पहली बात तो ये समझना आपको है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जिंदानामा, खून की लकीर, परछाइयां, सैफुस्बू। ये शेरी मजमुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये शेरी मजमुए किसके हैं, तो बहुत ही केयरफुली आपको नोट करना है। जिंदानामा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। खून की लकीर अली सरदार जाफरी की तसनीफ है। परछाइयां साहिर लुधियानवी की तसनीफ है। सैफुस्बू जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है।
اب یہاں پہ جو آپشن اے میں دیے گئے ہیں صبح زندگی، حسن کا ڈاکو، ایام شب زندگی، یہ کیا ہیں اور کس کی تخلیقات ہیں؟ صبح زندگی ناول ہے علامہ راشد الخیری کا، حسن کا ڈاکو ناول ہے عبد الحلیم شرر کا، ایامی ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، شب زندگی ناول ہے علامہ راشد الخیری کا۔ ہم آتے ہیں آپشن بی پہ، پی کہاں، یہ ایک ناول ہے پنڈت رتنا سرشار کا۔ ستاروں سے آگے افسانوی مجموعہ ہے قرۃ العین حیدر کا۔ سوری، دوزخی ایک خاکہ ہے، کس کا خاکہ ہے؟ عصمت چغتائی کا، جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہے۔ شب زندگی کیا ہے؟ شب زندگی ناول ہے اور یہ ہے علامہ راشد الخیری کا۔ آپشن بی میں لاسٹ ہے ماہ عجم، ماہ عجم بھی ناول ہے علامہ راشد الخیری کا۔ اب ہم آتے ہیں آپشن سی پر، آسمان روشن ہے، یہ بھی ناول ہے کرشن چندر کا۔ دھواں افسانوی مجموعہ ہے سعادت حسن منٹو کا۔ طلسم خیال افسانوی مجموعہ ہے کرشن چندر کا۔ گرہن افسانوی مجموعہ ہے راجن سنگھ بیدی کا۔ اتنے امپورٹنٹ فیکٹس مجھے امید نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی ویڈیو میں یا کسی بھی بک میں ایک ساتھ سارے آپ کو کلیئرلی مل جائیں گے، تو اس لیے آپ ان کو جیسے میں نے بتایا آپ نوٹ کر لیں، ایگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ کوشچن نمبر 37 ہے، ناول آگ کا دریا کا آغاز کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی ٹی ایس ایلیٹ۔ ناول آگ کا دریا کس کی تصنیف ہے، کس کا ناول ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا قرۃ العین حیدر۔ کوشچن نمبر 38 ہے، مرزا غالب کو کس الزام میں جیل جانا پڑا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی قمار بازی۔ کوشچن نمبر 39 ہے، میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیاں یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اعلی احمد سرور کا یہ قول ان کی کس کتاب کے دیباچہ سے ماخوذ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی تنقید کیا ہے، نظر اور نظریہ، ادب اور نظریے، مسرت سے بصیرت، یہ سبھی آپ کی تصنیفات ہیں۔ کوشچن نمبر 40 ہے، تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب پر منطبق کرنے کی کوشش کس نقاد نے زیادہ کی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 41 ہے، غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کس نے پیش کیے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی قاضی عبد الودود۔ ان کی ایک تصنیف ہے جہان غالب، نوٹ کر لیں گے جہان غالب کس کا مضمون ہے، کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا قاضی عبد الودود۔ اب میں ایک کوشچن آپ کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں جس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں کر کے بتلائیں گے، کیونکہ میں پچھلی ویڈیوز میں اس کوشچن کا آنسر آپ کو دے چکا ہوں، اور وہ یہ کوشچن تفسیر غالب، غالب پر مبنی ایک کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے مصنف کون ہے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ تفسیر غالب کے مصنف کون ہے؟ کوشچن نمبر 42 ہے، کس محقق نے خالق باری کو ضیاء الدین خسرو کی تصنیف ثابت کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی حافظ محمود شیرانی۔ کوشچن نمبر 43 ہے، ان میں سے کون سا نقاد نظریاتی طور پر مارکسی نقطہ نظر کا حامل ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی محمد حسن۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 44 پہ، شبلی نعمانی کی تصنیف شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی 5۔ کوشچن نمبر 45، ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی عزیز احمد۔ سگندھی منٹو کے کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آپ دیکھ لیں گے آپشن یہاں پہ ہتک، کالی شلوار، بلاؤز، ٹھنڈا گوشت۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی ہتک۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوشچن نمبر 47، پورن اور اوشا عصمت چغتائی کے کس ناول کے کردار ہیں؟ عصمت چغتائی کے کس ناول کے کردار ہیں؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی ضدی۔ عصمت چغتائی کا یہ سب سے پہلا ناول ہے، ایگزام میں کوشچن آتا ہے کہ ضدی عصمت چغتائی کا کس نمبر کا ناول ہے؟ تو پہلا ناول ہے، یا کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ عصمت چغتائی کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ضدی۔ کوشچن نمبر 48 ہے، نظم انقلاب اور سرمایہ داری کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مجاز۔ آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مجاز۔ آہنگ کس کا شعری مجموعہ؟ تو وہ بھی اسرار الحق مجاز کا شعری مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 49 ہے، ان میں کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊ का लहजा नहीं रखती। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खड़ी बोली। अब यहाँ पे आप सारी चीजें नोट कर लेंगे कि मगरबी हिंदी में शामिल बोलियां कितनी हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रिज भाषा। इन बोलियों को दो जुमरों में तकसीम किया गया। पहली वो बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं, दूसरी वो बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी बोलियां हैं जो आ का लहजा रखती हैं, तो वो हैं खड़ी बोली और हरियाणवी। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी बोलियां हैं जो ऊ का लहजा रखती हैं, तो वो है बुंदेली, ब्रिज भाषा और कन्नौजी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नजर और नजरिए और नए पुराने चिराग किस नक्कात की किताबें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आल अहमद सुरूर। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस के क्वेश्चंस को हमने बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के रियल एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हमारी कोशिश, हमारा एफर्ट, हमारे प्रयास आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं, तो ये वीडियो हमारा उनके साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।